हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरु मंत्र में। जैसा कि आपको पता ही है, आज 28 दिसंबर आरआरबी एनटीपीसी का आज पहला दिन था एग्ज़ाम का, और दोनों ही पालियों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और सारे प्रश्न भी हमारे पास उपलब्ध हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रश्नों का लेवल जो पहली पाली में था वही दूसरी पाली में भी देखने को मिला है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या जीके का लेवल हो। तो जो भी मैं एक सजेशन देना चाहूँगा वीडियो के शुरू में ही, कि जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम बाकी है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आप पढ़ चुके हैं, जो भी जीके आप पढ़ चुके हैं, बस उसी पर केंद्रित रखिए, ज़्यादा उसी को रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। और करंट इवेंट्स को, मेरा बस ये सजेशन है कि करंट इवेंट्स को रिवीजन कर लीजिए। बाकी ट्रेडिशनल जीके जो भी पूछा जा रहा है वो काफ़ी आसान पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको वीडियो में आगे दिख जाएगा। इस प्रथम पाली में कुछ प्रश्न जो छूट गए थे, इस पाली में मैं उसको भी ले आया हूँ, सारे प्रश्नों को प्रथम पाली के, और द्वितीय पाली के कुछ प्रश्न जो छूट जाएंगे वो कल की वीडियो के साथ मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं द्वितीय पाली के प्रश्न से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय पूछा कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। इस अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो विधान परिषद किन राज्यों में है, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। पहले जम्मू कश्मीर में भी था, अब नहीं है, ठीक है, याद रखें। इन 6 राज्यों में विधान परिषद थी, जिसमें जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। और हाल ही में राजस्थान, असम और उड़ीसा में भी की भी विधानसभाओं ने पारित किया है कि विधान परिषद वहाँ लागू किया जाए, ठीक है। आप पहले का जो ट्रिक था, तू भी मजा कर, टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, मजा कर, एम से महाराष्ट्र, जैसे जम्मू कश्मीर जो कि हट गया, ठीक है, और के आर से कर्नाटक। तू भी मजा कर, इस फॉर्मूला से लोग याद रखते थे, अभी भी आप याद रख सकते हैं जम्मू कश्मीर को छोड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा जो भी आपका रहा होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो उत्तराखंड में जो है आपके विकल्प के अनुसार गौरा देवी कन्या धन योजना चलाई जा रही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला तो ये पूछा गया कि ये कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919, ठीक है, याद रखना है, जैसे अभी 2020 है, 1919 में ये हुआ था। और उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। किसने कराया था, जनरल डायर ने कराया था ये हत्याकांड, और जिसको जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर उधम सिंह ने गोली मारी थी। ये सारा एक दूसरे से रिलेटेड प्रश्न है। जलियांवाला बाग कहाँ है, अमृतसर में है। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसे भारत के वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है, तो दादा भाई नौरोजी। निम्न में से कौन सा अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, ऐसे आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब। ये भी अगर विकल्प में रहा हो कि अंग्रेज और बंगाल के नवाब, तो वो भी सही है। नहीं तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों का जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव थे, और उधर से सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब। दोनों तरह से आप याद रख सकते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो देखिए जो भी हिस्ट्री के भी प्रश्न थे कोई कठिन नहीं है, आपने जरूर पढ़ा होगा और आराम से आप इसको मार सकते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी ट्रेडिशनल आसान जीके है। ट्रॉम्बे मुंबई, सापेक्षता का सिद्धांत, बार बार ये सब प्रश्न पूछा गया। अल्बर्ट आइंस्टीन, जापान की मुद्रा एन, इसमें कोई व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस मैं जो वीडियो की शुरुआत में कहा, आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें करंट इवेंट्स पर, रिवीजन जितना आप कर सकें करें। बाकी जो है आपके अभी खास करके प्रथम फेज तक तो निश्चित रूप से हमको लगता है पैटर्न ज़्यादा कठिन नहीं होगा, सेकेंड फेज में हो सकता है। करंट इवेंट्स में ये अच्छा प्रश्न है, किस देश ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया, तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार किसके मन में आया था, तो मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। और इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन के लिए मांग किसने रखी थी, तो बाल गंगाधर तिलक, वहाँ हो जाएगा, मांग किसने रखी थी।
उर्वरक क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति। प्रश्न ये था कि उर्वरक क्रांति किस रंग से संबंधित है, कौन सा रंग दिया गया है उर्वरक क्रांति को, ठीक है, तो भूरी क्रांति से कहते हैं। 49वीं समानांतर रेखा किसके बीच है? तो 49वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच है। अगला प्रश्न, रक्त परिसंचरण में शरीर का कौन सा अंग भाग लेता है? तो हृदय। भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल है। यहाँ देखिए संचार उपग्रह पूछ रहा है, उपग्रह नहीं है, ठीक है, एप्पल। आर्यभट्ट नहीं मारना है, यहाँ अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ना है। 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो गली बॉय को अवार्ड मिला है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो केरल। दोनों केरल से पूछा गया है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, कुडुनकुलम नाभिके विद्युत परियोजना कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। दांडी गुजरात के किस जिले में है? ये प्रश्न छूट गया था, तो नौसारी जिले में है। निम्न में से कौन सहजीवी पौधा है? तो लाइकेन। गोबी मरुस्थल मंगोलिया 2020 आईपीएल कहाँ हुआ? यूएई। ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ। जो प्रश्न कुछ छूट गए हैं वो आप देख लें जरूर से। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 324। वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच चली? दिल्ली से बनारस के बीच चली थी पहला। पर्यावरण अधिनियम कब बना? 1986। पटचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से है? तो पटचित्र चित्रकला शैली जो है उड़ीसा राज्य से है। ये कपड़े पर चित्र बनाने की कला है पटचित्र, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ये सेवन सिस्टर्स कहलाते हैं। पूर्वोत्तर के ये राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं। और इसके बचा हुआ जो भी आपके विकल्प में रहा वो हो जाएगा उत्तर। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश लैंड लॉक्ड है? तो पराग्वे और बोलीविया लैंड लॉक्ड है। अनुच्छेद 72 में क्या वर्णित है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। बंगाल विभाजन पूछा गया 1905 ईस्वी। डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर सतीश रेड्डी। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किस बैंक का विलय हुआ था? बैंकों का बहुत सारा विलय हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा। देना बैंक और विजया बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इसका विलय हुआ था, ठीक है। और मैं आपको बता ही दूं कि सिंडिकेट बैंक का विलय किस में हुआ था? केनरा बैंक में हुआ। उसी प्रकार आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रोग वायरस से फैलता है? तो ये चेचक है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। ध्वनि तरंग की गति सबसे कम होती है, तो नेचुरली ध्वनि जो है निर्वात में गमन ही नहीं करता है, तो आपकी विकल्प निर्वात रहा होगा, वही उत्तर। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पूछा गया है, तो जैव विविधता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। यूआरएल का विस्तृत रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। खेलो इंडिया, ये रिपीट हुआ है प्रश्न। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ? तो पुणे में 2019। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन 55th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला? तो उक्कीतम अच्युतन नंबूदिरी, मलयालम के ये कवि हैं। राज तरंगिणी किसने लिखी? कल्हन, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। कौन सा दर्रा कश्मीर को लेह से जोड़ता है? तो बनिहाल। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू के कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में उबंतु क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंतु। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक पार्श्वनाथ। पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं की ये बचत योजना है, ठीक है। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 10 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा? बाद में लड़कों ने भेजा कि भार नहीं द्रव्यमान पूछा गया था। मैंने पहले भी व्याख्या कर दी थी उस समय भी कि अगर द्रव्यमान पूछा गया हो तो वो अपरिवर्तित रहेगा, भार ही केवल परिवर्तित होता है। क्योंकि द्रव्यमान की अगर आप परिभाषा पढ़े तो क्या है? द्रव्यमान किसी वस्तु में उस वस्तु की मात्रा को ही कहते हैं। तो मात्रा तो नहीं बदलेगा ना, कहीं भी जाएंगे 1 किलो आम लेकर कहीं भी चले जाएंगे तो अगर 4 आम चढ़ा है 1 किलो में तो 3 तो नहीं हो जाएगा ना। ऐसे ही समझ सकते हैं आप। द्रव्यमान क्या है? वो खास वस्तु की जो मात्रा होती है उसे द्रव्यमान कहते हैं। बाकी भार जो है उस पर तो गुरुत्वाकर्षण नियम लागू होता है तो वो बदलता रहता है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। सबसे बड़ा सागरीय तट वाला राज्य गुजरात।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सबसे युवा राष्ट्रपति जो है कौन है, ये भारत का पूछा गया था। सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, 64 वर्ष की अवस्था में उन्होंने राष्ट्रपति का प्रभार लिया था, राष्ट्रपति का शपथ लिया था कहना चाहिए। ठीक है, और अगर सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी, सबसे कम उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछा गया है, कितना है, तो 5 है। तो ये कुछ प्रश्न थे दोनों पालियों के। और मैं सेकंड पाली का मैथ और रीजनिंग की बात करना भूल गया। मैं बता दूं कि मिरर से जो है, अगर प्रश्न रीजनिंग की बात करें तो मिरर से 2 प्रश्न आए थे, दिशा वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं। वेन डायग्राम से 2 प्रश्न आए थे, और राउंड टेबल वाले का भी एक प्रश्न था, जो कि एक ही प्रश्न था, ज़्यादा प्रश्न उसमें नहीं थे। नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न पूछे गए, और इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दे के बताता हूं कि किसी भी 4 अंकों की बड़ी संख्या जो है 14, 15, 16 से भाग देते हैं तो इतना आएगा। इस तरह के प्रश्न आपने बनाया होगा। इस तरह का सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है, और कोई ज़्यादा फ्रैक्शन में भी वो वाले उसमें डेटा नहीं थे। और सारे को टाइम एंड डिस्टेंस से 2 प्रश्न पूछे गए, ज्यामिति से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मैथ में जो है सारे सेक्शन को लगभग टच किया है, और इसमें त्रिभुज वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो होल एंड सोल अगर बात करें दोनों शिफ्ट का, अगर एनालिसिस का निचोड़ क्या है, तो यही निचोड़ है कि अगर मैथ और रीजनिंग औसत भी है तो आपका काम चल जाएगा अभी तत्काल प्रथम फेज में। निश्चित रूप से आगे जैसे जैसे परीक्षा आगे बढ़ेगी, जिनका सेकेंड फेज में एग्जाम है, कठिन निश्चित रूप से होगा ही होगा कठिन इतने। लेकिन जिनका भी अभी नज़दीक में एग्ज़ाम है, प्रथम फेज में एग्ज़ाम है, उनके लिए एकदम मेरी राय ये है कि आप करंट इवेंट्स, जैसे कि अभी बैंकिंग वाले प्रश्न हैं, इंडेक्स वाले प्रश्न हैं, मुख्यालय वाले प्रश्न हैं, जो सेक्शन को देखिए टच कर रहा है। पहली पाली में भी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित प्रश्न पूछा, द्वितीय पाली में भी पूछा है। अवार्ड वाले जो प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्नों को आप ज़रूर से देख लें। थीम, किस योजना का कौन सा थीम है, ये आप देख लें। ये सारी चीज़ों को आप देखें, और जिस दिन गैप होगा वो पूरी परीक्षा के अनुसार, एनालिसिस के अनुसार मैं एक वीडियो भी आपको बना कर दूंगा, और कोशिश करूंगा लगातार देता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।